नमस्कार दोस्तों, बढ़िया प्रोडक्ट की कामकाजी सीरीज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक किराना शॉप का रिव्यू करवाने वाला हूं, जिसमें हम किराना शॉप के बारे में डिटेल जानेंगे। कैसे कितना इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है और कितना प्रॉफिट इनको मिलता है, कितना उधार इनका चलता है, और ये जब किराना शॉप चला रहे हैं तो कैसा इनको फील होता है, एक महीने में कितनी इनकम इनको हो जाती है। तो इन सभी बातों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आइए तो मैं आपको मिलाता हूं जो शॉप के ओनर हैं उनसे और बात करते हैं इनसे। तो आइए बात करते हैं इनसे रिव्यू लेते हैं बिजनेस के बारे में, इनकी शॉप के बारे में क्या है। तो आपने जब ये शॉप स्टार्ट की थी तो लगभग कितना रुपए लगाकर आपने ये शॉप स्टार्ट की थी? स्टार्टिंग में तो 10-15 हज़ार के सामान लाए थे हम। अच्छा, हाँ। फिर उसके बाद ये इतना बड़ा शॉप कैसे किया? धीरे धीरे जैसे पैसे आते गए वैसे हमने दुकान के सामान बढ़ाते गए। मतलब ये 15,000 जो आप लाए थे उनका प्रॉफिट से तो शॉप नहीं है, खुद घर से लगाया है कहीं? हाँ, घर से लगाए ना, 85,000 रुपये घर से भी लगाए। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे अपने मिलता गए पैसे वैसे बढ़ती गई दुकान। मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है एक साथ नहीं किया है, धीरे धीरे किया है। जैसे जैसे आपको पैसा मिलता गया वैसे वैसे इसमें लगाते गए। हाँ, वैसे वैसे हम इसमें लगाते गए आगे। तो अभी प्रेजेंट टाइम में आपकी दुकान में लगभग कितना सामान है, कितने रुपए का सामान होगा? 1-1.5 लाख के लगभग मान लो। 1-1.5 लाख रुपए के लगभग होगा। जब आप कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, कोई भी सामान बेचते हैं, तो उस पर लगभग आपको कितना % कमीशन मिल जाता है? हाँ, किराने में तो कम ही मिलता है, 1-2% के लगभग ही मिलता है किराने में। अच्छा, तो जैसे शक्कर तेल इन पे तो? हाँ, इनमें तो 1-2% मिलता है। कुरकुरे वगैरह है ये? हाँ, इनमें भी करीबन जैसे 50 रुपये का कुछ पैकेट आता है तो उसमें 5 रुपये बचते हैं उसमें तो। अच्छा, तो लगभग 10% हुआ। तो कहने का मतलब 5% से लेकर के और 10% तक, और मैक्सिमम कितना मिल जाता है? जैसे कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी रहते हैं जो कंपनी के नहीं रहते और उन पे अपन किसी को रेट भी एकदम से कंफर्म नहीं रहती। हाँ, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। अच्छा, तो हाँ। लगभग कितना, जैसे 20% ऐसे? हाँ, 20 मान लो इसमें तो, जो अच्छा। लोकल चीज़ होती है इसमें 20% मान लो। हाँ। तो सभी चीज़ों को अगर मान के चले, जिसमें किसी में कम प्रॉफिट मिलता है, किसी में ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, तो ऑल ओवर देखे तो पूरी दुकान में कुछ चीज़ में कम मिलता है, कुछ में ज़्यादा मिलता है। तो ऑल ओवर कितना प्रॉफिट मिल जाता है % के हिसाब से? महीने का? हाँ, जैसे %, जैसे मान लो 10%, 15%। हाँ, 20-25% तक चल जाता है, जैसे लेडीज आइटम बिकते हैं ना तुम्हारे। हाँ, उसमें तो इनके क्या है कि पेंस स्टोर भी है, तो पेंस स्टोर में थोड़ा सा सेविंग ज़्यादा रहती है, तो उस हिसाब से इनका बैठ जाता है 20 से 25% पेंस आइटम का बैठ जाता है। हाँ, इसमें बैठ जाता है 20 से 25। तो अपन ये मान सकते हैं कि 10% तो किराने की शॉप का और 20 से 25% इसका जनरल पेंस स्टोर का, तो लगभग 15% तो बैठ ही जाता होगा ना? 15 मान के चलो। अच्छा, तो लगभग एक दिन में आपकी सेल जो होती है कितनी हो जाती है? सेल तो मान के रहो 400-500 रुपये होती है यहाँ तो। किराने में तो उधारी जाती है हमारी। उधारी वगैरह सब करके? हाँ, ये 700-800 मान के चलो। अच्छा, डेली। इसमें से उधारी कितनी चल जाती है? उधारी भी चलती है करीबन 500-600 रुपये की उधारी डेली चलती है। अच्छा। हाँ। जो ये आपकी उधारी जाती है तो लगभग एक महीने में 500-600 रुपये एक दिन में अगर जाती है तो 15 से 20 हज़ार रुपये हो जाते होंगे। तो अभी तक आपके जो खाते में उधारी चल रही है वो कितने रुपए की उधारी चल रही है? होगी करीबन 40,000 के लगभग होगी, है ना? तो मतलब ये हुआ कि हर महीने लोग पैसे तो नहीं देते हैं? आधे देते हैं पैसे तो। अच्छा, 2,000 होते 2,000 रुपये देते हैं, फिर छट जाता है। हाँ, जैसे मान लो फर्स्ट महीने में 15,000 रुपये उधार हुए, तो वो 15 में से 10 तो मतलब 5 आ जाएंगे, 10 बाकी रहेंगे। 10 बाकी रह जाएंगे। फिर वो अगले महीने आ जाएंगे। फिर वो अगले महीने आ जाए, फिर बढ़ जाएंगे, उनके पैसे बढ़ जाते हैं ना, तो फिर वो थोड़ा ज़्यादा दे देते हैं, 500 रुपये से करीब। अच्छा। हाँ, तो लगभग ये मान के चलो कि 1.5 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है और उसमें 50,000 का तो उधारी चल ही उधारी। रही है। हाँ, 50,000 का उधारी चल रहा है। तो ये तो रेगुलर चलता रहता है, मतलब इतना उधार तो इनको रेगुलर बनाना पड़ता है, नहीं तो फिर ग्राहक टूट जाते हैं। हाँ, ग्राहक टूट जाते हैं, फिर नहीं देते तो अभी आपका क्या कहना है कि भाई एक किराने की शॉप जब आप चलाते हो तो कितना प्रॉफिट इससे हो जाता है और कितना फ़ायदा है? क्या अपना घर खर्च इससे चल पाता है या नहीं चल पाता है? भाई, घर का खर्चा तो ये किराने के सामान से हो जाता है हमारा, ये चल रहा है, और तो फिर हम जाते ही हैं। अच्छा, आप जाते हो। तो ये किराने की शॉप को चलाने के लिए केवल एक जने की जरूरत है या फिर 2 से 3 लोगों की जरूरत है? किसी अकेला आदमी चला सकता है? ये एक जना चला सकता है आराम से। पर अगर आपको जैसे कहीं जाना हो तो फिर बैठ जाते हैं ना, यहाँ तो ऐसे है ना, मम्मी है,
अच्छा, तो कहीं ना कहीं मतलब 2 लोग तो जरूरी है यहाँ पर। हाँ, एक जाने के बाद 2 की जरूरत हाँ, मतलब कहीं ना कहीं एक तो स्थायी जरूरी है और एक कुछ सामान लाने के लिए ले जाने के लिए वो जरूरी है। हाँ, वो तो हो ही जाता है ना, मैं सुबह सुबह ले आता हूँ, फिर मम्मी रहती है दिन भर। अच्छा, हाँ। तो कहने का मतलब आप तो जैसे और जॉब करने जाते हैं और जो आपकी मम्मी है वो इस शॉप को चला लेते हैं, हाँ, वो चलाती है शॉप को तो। और जो आप मतलब कुछ सामान वगैरह घटता होगा तो आपको लेके आना हाँ, पड़ता वो है। ले आता हूँ मैं, सामान वामान जो भी घटता है वो मैं ले आता हूँ। अच्छा, तो ये इंटरव्यू था जिसमें हमने आपको किराने की शॉप के बारे में बताया है और ये किस प्रकार से अपनी शॉप चलाते हैं, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया है, कितना प्रॉफिट ये कमा पाते हैं, इन सब बातों के बारे में चर्चा की है। साथ में ये एक और बात मैं रिपीट कर देता हूँ, जनरल स्टोर भी रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो बस्ती है यहाँ पर इतना सेलिंग नहीं हो पाती है, तो ये अलग अलग वैरायटी के सामान रखते हैं। जैसे किराने का सामान कुछ रखते हैं, फिर जनरल फैंसी आइटम कुछ रखते हैं, जो लेडीज़ आइटम होते हैं ये भी ये रखते हैं, क्योंकि ये किराना इतना यहाँ पर नहीं चल पाता है और न ही फैंसी यहाँ पर चल पाता है, तो दोनों को मिला के इनका कॉम्बिनेशन बैठ जाता है और अपना मतलब जुगाड़ बैठ जाता है। 2 से 5 हज़ार का, 7 हज़ार का जो भी इनका बैठता है वो चल जाता है, मतलब फ्री नहीं रहते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, ये वीडियो पसंद आया है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ नई कोई इन्फॉर्मेशन और नए आइडिया के साथ। धन्यवाद।